एक गांव में फातिमा नाम की नेक दिल औरत रहती थी। उसका एक छोटा सा तंदूर था जहां वह रोटियां पकाती थी। वह हर रोज ताजा रोटियां बनाकर बेचती थी, लेकिन वह सिर्फ बेचने वाली नहीं, बहुत रहम दिल भी थी। फातिमा गरीबों की मदद करती थी बिना किसी लालच के। वह कहती, रोटी ले जाओ, बस मेरे लिए सेहत की दुआ करो। वह यकीन रखती थी कि दिल से निकली दुआ सबसे बड़ी दौलत है, इसीलिए सब लोग उसे बहुत पसंद करते थे। एक सर्द दिन एक बूढ़ा फकीर फातिमा के तंदूर पर आया। उसके कपड़े फटे हुए थे और वह भूखा लग रहा था। उसने कहा, बेटी, मैं भूखा हूं, कुछ खाने को दे दो। फातिमा ने मुस्कुराकर उसे एक गरम रोटी दे दी। फातिमा ने कहा, यह लो चाचा, और मेरे लिए दुआ करना। बूढ़े ने शुक्रगुजारी से दुआ दी और रोटी ले ली। फातिमा को खुशी मिली कि उसने किसी की भूख मिटाई। वह यही करती रहती, अमीर गरीब में फर्क न करती। फातिमा सबकी मदद करती, बदले में सिर्फ दुआ मांगती। वह कहती, अल्लाह जरूर बदला देगा अगर नीयत साफ हो। इसी वजह से गांव के लोग उसका बहुत सम्मान करते। उसका दिल सबके लिए नरम था। एक रात फातिमा अगले दिन की तैयारी कर रही थी, तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। वह हैरान हुई। दरवाजा खोला तो वही बूढ़ा शख्स सामने खड़ा था, लेकिन इस बार वह मुस्कुरा रहा था और हाथ में तोहफा था। बूढ़े ने कहा, मैंने तुम्हारे लिए दुआ की थी, आज आया हूं तुम्हारा शुक्रिया अदा करने। ये लो तोहफा। उसने नरम कपड़े का टुकड़ा फातिमा को दिया। तोहफा छोटा था मगर मोहब्बत से भरा हुआ था। फातिमा की आंखों में खुशी छलक पड़ी। उसने शुक्रिया अदा किया और दिल से दुआ दी। वह जानती थी कि नेकी का बदला जरूर मिलता है। वह खुश थी कि अल्लाह ने उसका दिल खुश कर दिया। वक्त गुजरता गया और फातिमा की नेकी की शोहरत फैल गई। लोग दूर दूर से उसके तंदूर पर आते, रोटियां लेते और दुआ देते, दिल से दुआएं देते। फातिमा का दिल भी खुश होता, रिज्क भी बढ़ता जाता। एक दिन फातिमा बीमार हो गई और तंदूर न चला सकी। जिन लोगों की उसने मदद की थी वो सब आए। उन्होंने उसकी खिदमत की, दवा दी, खाना लाए। फातिमा जल्दी सेहतयाब हो गई और काम पर वापस आ गई। गांव में सब फातिमा को पसंद करते और उसका सम्मान करते थे, लेकिन एक औरत थी, अमीना, जो अंदर से जलन महसूस करती थी। वह फातिमा की नेकी देखकर हसद करने लगी। उसे फातिमा की इज्जत बर्दाश्त न होती थी। अमीना ने फातिमा के खिलाफ झूठ फैलाना शुरू कर दिया। वह लोगों से कहती, यह सब दिखावा है, असलियत कुछ और है। उसने इल्जाम लगाया कि फातिमा सिर्फ शोहरत के लिए नेकी करती है। लोग हैरान रह गए और कुछ शक में पड़ गए। आहिस्ता आहिस्ता गांव में अफवाहें फैलने लगीं। कुछ लोग फातिमा से दूर होने लगे। किसी ने उससे पूछा भी नहीं कि सच क्या है। फातिमा दुख में थी मगर खामोश रही। फातिमा ने किसी को जवाब नहीं दिया, बस अल्लाह से दुआ करती रही। वह कहती, या अल्लाह, तू सच जानता है, तू इंसाफ करेगा। उसका दिल दुखा हुआ था मगर उसका ईमान मजबूत था। वह सब्र और दुआ से काम लेती रही। एक दिन किसी ने फातिमा को बताया कि अमीना कहती है, फातिमा आटा चुराती है और उसी से रोटियां देती है। यह सुनकर फातिमा का दिल टूट गया, मगर फिर भी उसने जबान से कुछ न कहा। फातिमा रातों को जागकर अल्लाह से फरियाद करती, कहती, या अल्लाह, मैं बेगुनाह हूं, सच जाहिर फरमा। वह अमीना के लिए हिदायत की दुआ भी करती। उसने हमेशा दिल से माफी और भलाई मांगी। लोगों की बातें बढ़ती गईं और शक गहरा होने लगा। कुछ लोगों ने उसके तंदूर से रोटियां लेना भी छोड़ दी, मगर फातिमा ने अपनी नेकी बंद नहीं की। वह अब भी गरीबों को रोटी देती रही। एक दिन अमीना तंदूर पर आई, हाथ में आटे का थैला था। जोर से बोली, देखो, फातिमा चोरी का आटा इस्तेमाल करती है। लोग जमा हो गए और सब हैरान रह गए। सबकी नजरें फातिमा पर थीं। फातिमा ने सुकून से कहा, अमीना, मैंने तुम्हें कब दुख दिया? क्यों मेरे खिलाफ झूठ बोलती हो? अमीना गुस्से में कुछ कहती रही। लोगों को वरघलाने लगी। उसी वक्त एक बुजुर्ग आगे आए। वह बुजुर्ग वही थे जिन्हें फातिमा ने कभी रोटी दी थी। उन्होंने कहा, मैं फातिमा को बरसों से जानता हूं। यह औरत दिल की बहुत साफ है, ये कभी चोरी नहीं कर सकती। लोगों को होश आया और वह शर्मिंदा हो गए। बुजुर्ग की बात सुनकर सब लोग खामोश हो गए। उन्हें याद आया
कि फातिमा ने हमेशा सबकी मदद की थी। उन्होंने सर झुका लिया और दिल में शर्मिंदगी महसूस की। कुछ लोगों की आंखों में आंसू आ गए। अमीना कोने में खड़ी थी, चेहरा सुर्ख हो गया। वह कुछ बोलना चाहती थी मगर जुबान साथ न दी। फातिमा ने नरमी से उसकी तरफ देखा। उसके दिल में कोई नफरत नहीं थी। फातिमा ने कहा, अमीना, मैं तुम्हें माफ करती हूं। अल्लाह से दुआ है कि वह तुम्हें भी माफ करे। लोग हैरान थे फातिमा की बख्शिश पर। सबने उसके किरदार को सराहा। अमीना ने वहां से जाना शुरू कर दिया, लेकिन उसके दिल में अभी भी जलन बाकी थी। वह दिखावा न कर सकी मगर अंदर से बदले की आग थी। फातिमा फिर भी उसके लिए दुआ करती रही। फातिमा ने अपना काम दोबारा शुरू कर दिया। रोटियां पकाती, बांटती और दुआएं लेती। लोगों ने भी उस पर दोबारा भरोसा करना शुरू किया। मोहब्बत फिर से उसके तंदूर पर लौट आई। मगर अमीना की हसद की आग ठंडी न हुई। उसने फिर से झूठी कहानियां बनानी शुरू कर दी। इस बार उसने कहा, फातिमा के पास सोना छुपा है, वह सिर्फ गरीबों के सामने नेकी करती है। यह झूठ भी गांव में फैलने लगा। कुछ लोग फिर शक में पड़ गए, कुछ ने नजरअंदाज किया। फातिमा सब कुछ सुन रही थी मगर फिर भी खामोश थी। उसका दिल सिर्फ अल्लाह की तरफ लगा हुआ था। हर रात फातिमा दुआ करती, या अल्लाह, सच जाहिर कर दे, मुझे ताकत दे कि मैं सब्र के साथ सच्चाई पर कायम रहूं और मेरे दिल में किसी के लिए बद्दुआ ना हो। उसकी आंखों से अक्सर खामोश आंसू बहते। अमीना का दिल इतना सियाह हो गया कि वह सिर्फ बदला चाहती थी। उसे बस यही फिक्र थी कि फातिमा क्यों सबकी पसंदीदा है। वह दिन रात फातिमा को नीचा दिखाने की तरकीबें सोचती, मगर वह नहीं जानती थी कि अल्लाह सब देख रहा है। फातिमा अब पहले से ज्यादा इबादत गुजार हो गई थी। उसे दुनिया की तारीफ या इल्जाम की परवाह न रही। वह बस अल्लाह की रजा चाहती थी और नेकी करती थी। उसका सब्र और सच्चाई एक दिन सब पर जाहिर होना था। एक दिन अमीना सख्त बीमार हो गई। वह बिस्तर से उठ भी न सकी। कोई उसे देखने नहीं आया। वह तन्हाई में बहुत परेशान थी। फातिमा को जब यह खबर मिली, वह कुछ रोटियां और दवाई लेकर पहुंची। अमीना हैरान होकर उसे देखने लगी और बोली, तुम यहां? फातिमा ने मुस्कुराकर कहा, मैं तुम्हें देखने आई हूं, तुम मेरी बहन हो। अमीना की आंखों में आंसू आ गए। उसे अपने के पर शर्मिंदगी हुई। अमीना ने कहा, मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया, तुम फिर भी मेरे साथ नरमी से पेश आईं। फातिमा ने कहा, अल्लाह सब देखता है, मैं तुम्हें दिल से माफ करती हूं। अमीना दिन बेहतर होने लगी। फातिमा रोज आती, खाना और दवा लाती। अमीना को फातिमा की मेहरबानी ने बदल दिया। उसका दिल नरम और साफ होने लगा। एक दिन अमीना ने बड़ा फैसला किया। उसने गांव के लोगों को बुलाया। सब हैरान थे कि वह क्या कहना चाहती है। अमीना की आंखों में सच्चाई झलक रही थी। अमीना ने सबके सामने कहा, मैंने फातिमा पर झूठे इल्जाम लगाए। वह सच्ची, नेक दिल और मेहरबान औरत है। मैं सबसे माफी मांगती हूं। लोगों ने अमीना को माफ कर दिया। सब ने फातिमा की नेकी की तारीफ की। फातिमा ने अमीना को गले लगा लिया। मोहब्बत और बख्शिश की फजा बन गई। अमीना ने फातिमा के साथ काम शुरू कर दिया। वह भी अब गरीबों की मदद करने लगी। फातिमा ने उसे खुशी से कबूल किया। दोनों नेकी में साथी बन गई। गांव में एक नई फजा छा गई। मोहब्बत, सच्चाई और खैरात फैलने लगी। फातिमा और अमीना एक मिसाल बन गई कि नेकी कभी रायगांव नहीं जाती।